जैसा कि मेरे कलीग ने आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया कि इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा, ठीक है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे। अब हम इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको काम करेंगे, क्योंकि इसमें कोई हमें कीबोर्ड नहीं दिख रहा और कोई भी ऐसा एक्सेस नहीं दिख रहा है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम मोबाइल में रखते हैं उसको, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इसके बाद इसको उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अपने इस प्रोडक्ट को कंट्रोल करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है मैग्नेट कंस्ट्रक्ट। जो मैग्नेट कंस्ट्रक्ट जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है। जैसा कि हमने, ये हमारा पुराना जॉब दिखा रहा है जो हमने काम किया है इसके ऊपर। हम फ़िलहाल एक नई जॉब बनाते हैं अपनी और न्यू में जाएंगे। न्यू पे हम इसको नाम देंगे झज्जर। ठीक, ओके किया, हमारा एक नई जॉब बन गई है इसमें। अब हम बात करेंगे इसको कम्युनिकेट करने के लिए। जैसा कि हमारे कलीग ने बताया था कि ये हम इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो और जो कनेक्शन करने के लिए वाईफाई जो है वो हमारे डेटा वाला वाईफाई नहीं चाहिए, केवल ये जो है अपने ये सेल्फ में भी वाईफाई को के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, जो हम इसमें रिसीव करेंगे कनेक्ट करने के लिए। तो हमने जॉब बना लिया है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट का साइन बन के आ रहा है। इस पर हम जाते हैं तो ये हमारे एक कनेक्शन की विंडो ओपन होती है, जहाँ पे ये हमसे कहता है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में ये ऑप्टिकल और जीएनएसएस दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए और डेटा कलेक्ट करने का सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने ये लिया है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में जाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है जिससे हम इसको कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे हमारा इस प्रोडक्ट का नाम है एलन, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स आती हैं एलन करके, एलन सीरीज़ करके। उसमें हम कुछ पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हैं, जो जैसे कि आपके फील्ड की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि ये रोबोटिक है, ये रोबोटिक को सेलेक्ट कर रखा है हमने। यहाँ पे मॉडल कौन सा है हमारा, ये मॉडल 150 है। इससे एक लोअर वर्जन है 100 का, वो हम नहीं, यहाँ ये जो हमारा मॉडल है वो 150 है। हमने कनेक्शन कैसे करेंगे, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों दे रखा है। फिलहाल हम वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। फिर ये मोड पूछ रहा है ए बी का। ए बी जो मोड है वो एज ए एक्सेस पॉइंट या फिर उसको किसी रिपीटर के थ्रू करने के लिए है, तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। एडवांस में हम यहाँ पे प्रिज्म के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी हैं इसके अंदर, और अगर आपका कुछ कोई और 360 प्रिज्म है उसको भी हम यहाँ पे कस्टम में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ATP 360 प्रिज्म है हमारा ये, जिसका कोफिशिएंट जो है वो -7। तो ATP 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम फोर साइड और बैक साइड दोनों के लिए ATP 1 यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने 360 प्रिज्म क्यों लिया, हमने नॉर्मल प्रिज्म क्यों नहीं लिया। एक्चुअली में क्या है कि ये एक रोबोटिक मशीन की तरह काम करेगा हमें, तो हम जैसे जैसे मूव करेंगे ये मशीन भी उसी के हिसाब से मूव करेगी। ये तब मूव करेगी जब ये प्रिज्म के साथ मतलब कनेक्ट रहेगी। तो प्रिज्म अगर हमने नॉर्मल प्रिज्म लिया -30 का, तो वो इसका जो एक साइड होता है जो ब्लॉक होता है, तो जिससे कि अगर हम मूव कर रहे हैं और वो फेस हमारा सामने आ जाएगा मशीन के, तो उससे कनेक्शन टूट जाएगा। तो फिर हमारे वो पर्पज़ नहीं हो पाएगा कि हम रोबोटिक वाला पर्पज़ जो हमारा वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, इसे हम 360 प्रिज्म कहते हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, कैसा ही मूव करेंगे, ये इसका कनेक्शन जो है, कॉन्टैक्ट जो है प्रिज्म के साथ वो बना देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ATP 1 360 प्रिज्म को सेलेक्ट किया है। बाकी आप कुछ आप इसके अंदर कैसा सेलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा को कैसे लेना चाहते हैं, उसकी कुछ एवरेजिंग और कुछ पैरामीटर्स हैं उनको सेट करने के लिए। तो हमारा जो एक प्रोफाइल तैयार हो गया है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट का बटन दबाया हमने जब,
प्लीज़ चेक दैट वाईफाई इज़ इनेबल्ड बिफोर कंटिन्यूइंग। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे वाईफाई हमारा इनेबल है कि नहीं है। इनेबल है, हम यहाँ पे जाएंगे और उसको पहले सर्च करेंगे। हमारा प्रोडक्ट का नाम देखिए यहाँ पे दिख रहा है LN150LW017115। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कराएंगे वाईफाई से। इसका जो पासवर्ड, ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो पासवर्ड जो होता है इसका बहुत सिंपल पासवर्ड है, 2 टाइम्स 0 करके, और जो इसका सीरियल नंबर आ रहा है पीछे आगे, जो ये हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर हम जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, वैसे ही हम यहाँ पे उसको इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कनेक्ट किया, जैसे कनेक्ट किया ये कनेक्ट हो गया। अब हम फिर से जाएंगे कनेक्ट में। जैसे ये देखिए कनेक्ट करते ही, क्योंकि हमने उसको वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था, तुरंत इसने डिस्कनेक्ट का बटन दे दिया, मतलब कि अब ये जो मशीन है कनेक्ट हो चुका है, ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। डॉट बन के आ रहा था, तो हमारा कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट था। जैसे ये कनेक्ट होगा, इसके ऊपर एक बार बन के आ रहा है जो कि इसकी बैटरी को भी बता रहा है कि हमारी बैटरी जो है इसके अंदर कितनी परसेंट है। हाँ, फुल है। अब हम आते हैं सिस्टम को सेटअप करने के लिए। ये हमारा मेन विंडो है, इसके अंदर देखिए सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे ये इसको इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने का ऑप्शन है, इसमें आप बैक साइड से, रिसेक्शन से और किसी भी बेंचमार्क से, और भी ऑप्शन है, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। ये टोपो डेटा कलेक्ट करने के लिए है, या ऑटो टोपो का डेटा कलेक्ट करने के लिए है, ये स्टेक आउट करने के लिए है, डेटा कुछ लेआउट करने के लिए है। ये पॉइंट्स जो हम कलेक्ट करते जाएंगे, एक लिस्ट बनती जाएगी, वो इसके अंदर में सेव होता जाएगा। उन पॉइंट्स को मिला के सरफेस बनाना है, तो ये सरफेस का ऑप्शन दे रहा है। इस तरह से लाइन वर्क, कोड और बाकी चीज़ों ऐड करने के लिए है। आखिरी में आता है इसमें कैलकुलेट का बटन, जिसके अंदर आप एक छोटा, थोड़े से जो कोगो फंक्शन होते हैं, किसी के पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, किसी का प्रोजेक्शन निकालना किसी पॉइंट का किसी लाइन के ऊपर, या लाइन का इंटरसेक्शन निकालना, वो हम यहाँ पे एक छोटे मोटे ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इनकी, जिसमें आप स्टेक रिपोर्ट और जो फील्ड में डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो, और साथ में ऑक्यूपेशन, अगर आप रिसेक्शन किए तो उसकी रिपोर्ट कितनी एक्यूरेसी के साथ हमने डेटा कलेक्ट रिसेक्शन करके इस्टेब्लिशमेंट किया है अपने इस प्रोडक्ट का, हम वो यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। फ़िलहाल हम पहले चलते हैं स्टेशन को सेटअप करने के लिए। सेटअप पे जाएंगे, हम एक बैक साइड के थ्रू इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पे पॉइंट का पहले नाम पूछ रहा है, तो पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसको हमने नाम दे दिया OCC ऑक्यूपेशन पॉइंट। ठीक है, इसका हमने नाम दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया 100 कर दीजिए, 100 कर दूँ, 100 एलिवेशन भी, एलिवेशन भी 98.2 कर दीजिए, 98.2 हमने ये एंट्री कर दी है, इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसकी हाइट डालेंगे, इंस्ट्रूमेंट हाइट। इंस्ट्रूमेंट हाइट के लिए पॉज कर दो। हमने इसका हाइट मेज़र किया, जो एक मार्किंग दी हुई है यहाँ पे, ये मार्किंग से उसका जो हमारा पॉइंट हमने मार्क किया है वो हमने मेज़र किया, वो हमारा आ रहा है 1.475। हमने ये एंट्री कर दी इसमें। अब ये पूछ रहा है बैक साइड का मोड क्या रहेगा, कि हमारा बैक साइड पॉइंट है या नहीं है। तो हम एजीमथ से जा रहे हैं, एजीमथ में हम उस पॉइंट को 0 लेंगे, और उसकी हमें हाइट डालनी है वहाँ, उसकी हाइट कितनी है, 1.8 37 हाइट है प्रिज्म की, 37 है। हाँ, और जो पूरा हमारा उसका जो हाइट है वो है 1.8 मीटर। तो वो मैंने उतना इसमें ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये 1.818 ये हमारी हाइट आई है प्रिज्म की।
820, बाकी चीज़ें सेम हैं इसमें। नेक्स्ट करेंगे हम। अब हम इसको कंट्रोल करेंगे, उसको उसको देखने के लिए हम इसका फेस इधर घुमा देते हैं। ठीक है। अब आपको यार टोटल स्टेशन में क्या होता था कि हमें इसको बैठ के देखना, फोकस करने के फोकस करने के बाद करते थे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हमें इसको कंट्रोल करने के लिए एक जॉयस्टिक दी गई है। इस जॉयस्टिक को आप जैसे भी इधर उधर घुमाएंगे ये मशीन देखिए घूमेगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम घुमाएंगे वैसे वैसे घूमेगा। तो अभी हम क्या है, उसको हमें फेस करना है। हम मशीन को घुमा लेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे लॉक का बटन है। लॉक के बटन को हम दबाते हैं तो ये हमारा क्या करता है, सर्चिंग स्टार्ट करता है प्रिज्म की। जी हाँ। का निशान बन के आ रहा था, अब यहाँ पे ये लॉक लॉक का निशान बन गया है। मतलब अब ये जो मशीन है ये प्रिज्म के साथ कनेक्ट कनेक्ट हो गई चुकी है। इसकी रिजल्ट अभी तो हमने कनेक्ट किया है इसको। हाँ, हाँ। अब हम यहाँ पे पॉइंट का नाम देंगे, इसको हम दे देते हैं 1 ही कर दीजिए। पॉइंट BS लिख देते हैं इसको। हाँ BS। BS। ठीक है, बाकी सारी एंट्री ठीक है। अब हमारा जो मशीन है वो अलाइन भी हो चुका है। अब हम इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक जैसे करेंगे ये हमें उसकी कुछ पैरामीटर्स बताएगा कि जो आजिमत है 0 पे हाँ। सेट हो गया। डिस्टेंस कितनी दे रहा है यहाँ से? डिस्टेंस हमारा बता रहा है 8.261। ठीक है, वहाँ से इतनी की हमारी डिस्टेंस है। हाँ। 4 मीटर में ग्रुप कटा। हाँ ठीक है, 8 point। ओके ओके ओके। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। अब पॉइंट्स में जाके आप ये देख सकते हो हाँ, कि हम हमारे कुछ पॉइंट लेते हैं हाँ, इसमें। हाँ। और फिर उसके बाद उसी तो पे ये हमारा ये ऑक्यूपेशन हो गया और ये बैक साइड 2 पॉइंट अभी आ गए। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, कुछ टोपो करेंगे, फिर उसको हम स्टेक आउट करके देखते हैं। ठीक है, इसके साथ में अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अब ये हमारी मशीन है, ये मशीन इस प्रिज्म के साथ कनेक्ट है। इधर आ जाइए जरा, ये खोलिए। इसको लूज करूँ? हाँ, इसको पूरा निकाल लीजिएगा ना। नया पॉइंट लेंगे। अभी तो हमने देखा कि इसमें सेटअप कर लिया है। अब ये पॉइंट नंबर 1 को करके दीजिए। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर लिया है। अब हम टोपो पे जाएंगे। टोपो पे गए, टोपो पे जाने के बाद हमें जो इसका पॉइंट नेम चेंज करना है तो यहाँ से पॉइंट का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हाइट, ये हाइट वो हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हमने हाइट भी चेंज कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने इसको इसमें सेंटर कितना नंबर? अभी पॉइंट नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है ये। हमने इसको सेंटर किया। मैं कर रहा हूँ इसे। ये स्टोर हो गया पहला। इस पर क्लिक करने के बाद ये राइट क्लिक। राइट क्लिक जैसे हम ओके, करेंगे उसके बाद ठीक है 100 और एक से एक को वो
हमने इसको सेंटर किया, इसको देखते हुए यहाँ में बबल कम मतलब सेंटरिंग होने के बाद ही उसमें राइट क्लिक ओके करना। इसके साथ क्या है कि अभी हमने ये सेटअप लगाया है, इसके साथ एक और प्रिज्म आता है, बिल्कुल छोटा सा प्रिज्म होता है, मिनी प्रिज्म। मिनी प्रिज्म। वो इतना है छोटा सा। यहाँ में? अभी तो नहीं है, वो नहीं है पास, इतना छोटा सा एक होता है। चलिए कोई ना, उससे क्या बिग होता है प्रिज्म कि- से हाँ ठीक है, हाँ, उससे क्या सेम होता है कि- सिस्टमेटिक है, सिर्फ प्रिज्म कांस्टेंट चेंज करनी है, हाँ, प्रिज्म कांस्टेंट। कांस्टेंट ही चेंज करनी है, बाकी सेम रहेगा ये। हाँ, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। और 2 पॉइंट हो। डिस्टेंस को लेकर तो अभी हमारे जो ये मशीन जो है कनेक्ट कर दी, हम देखते जैसे बढ़ते जाएंगे, ये रोटेंशियल डिस्टेंस हमें बताता जा रहा है। 11 मीटर हो गई है, 13 मीटर, ठीक है, आ जाइए। अभी 20 मीटर हो चुका है, हम 20 मीटर दूर आ चुके हैं अपनी मशीन से। ये कौन सा है? 1 2 3 यहाँ में लेंगे? हाँ, एक पॉइंट ये 102 कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा 41 मीटर पे है। एक बार डिस्प्ले पे दिखाइएगा इसके जो पॉइंट मैंने इस पर डिस्प्ले पे दिखाइएगा वो ऑप्शन जिसमें पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे बबल सेंटरिंग करने के बबल बाद हमने सेंटर कर लिया, और ये हमारा जो ग्रीन टिक का निशान है, ये हमारे डेटा को लॉक करने के लिए है। सेंटर किया और ये लॉक किया, 102 स्टोर हो गया। थोड़ा आगे चल लेते हैं। सेंटर किया, नीचे का भी देख लो। वो 103 था ना? हाँ, 104 कर दीजिए इसको। तो अभी हम ना 84 मीटर अपनी मशीन से दूर आ चुके हैं। हमने सेंटर किया, स्टोर हो गया। ओके ठीक है। डिस्टेंस भी देख लेते हैं, पॉइंट ले ना ले। प्रोजेक्ट में अगर हमारा मैक्सिमम तो यही रहता होगा ना, मतलब 273 मतलब भी बीच में लगाएंगे तो सिंगल पॉइंट में हो सकता है। 2 बार की जगह 4 बार लग जाए। लेकिन इस पे क्या है कि जैसे कि अगर प्रिज्म की इसकी अगर नहीं दिखता है 105, नहीं मैक्सिमम ले लो ना 130 आ रहा है 130 वहाँ तो ले लो ना 30 पूरा पीछे तक नहीं आ रहा। स्टोर कर लिया। हमारा 130 मीटर पे हमने लास्ट पॉइंट लिया है। देखिए हम 130 मीटर भी आ गए, और हमारा लॉक जो है वो मशीन के साथ बना हुआ है। ठीक, अब हमारे सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, हम जाते हैं स्टेक में। हमें कुछ डिज़ाइन में स्टेक करना है पॉइंट्स को।
देखिए पूरी लिस्ट आ गई है जितने पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं। तो कौन सा पॉइंट स्टे करना चाहेंगे? 104 का ही ले लीजिए, 104 का। इसमें डिस्प्ले पे दिखाइएगा थोड़ा। 104 को हमने सेलेक्ट किया या अब ये कह रहा है 2TS 46 मीटर हमें आगे जाना है। तो लेफ्ट क्या टीएस के हिसाब से लेफ्ट राइट ऐसे में होगा या हम जैसे खड़े हैं इस हिसाब से होगा? हमारे हिसाब से होगा, जहाँ से आप खड़े हैं फेस, मतलब जिस फेस में मैं जिस हिसाब से मैं खड़ा हूँ मेरे हिसाब से होगा। मशीन के हिसाब से तो मशीन के हिसाब से नहीं होगा। उसमें क्या होता था टोटल स्टेशन में वो मशीन के हिसाब से बताता है पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसके हिसाब से लेफ्ट राइट। क्या होता है कि जो बंदा होता है वो अपने हिसाब से बताता है, फिर कि आप लेफ्ट में आओ कि राइट में आओ। लेकिन अभी क्या है हमें हम क्योंकि यहाँ सिंगल मैन है तो वो अपने हिसाब से ही तो बता पाएगा कि हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो इसके हिसाब से कि 2TS 46 मीटर जाना है, लेफ्ट में 3 मीटर। डिस्प्ले पे थोड़ा सा क्लियर करिए कि इतना लेफ्ट जाना है, ठीक है। और इसको आगे कितना मांग रहा है ऐसे कुछ? 2TS 46 मीटर है, मतलब टीएस की तरफ जाना TS की तरफ हमें जाना है 46 मीटर और लेफ्ट में 3 मीटर की तरफ बोल रहा है, ठीक है। ये कौन सा नंबर पॉइंट था? 104। तो पहले हम क्या करेंगे TS की तरफ चलेंगे 46 मीटर, बाद में हम उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे हम आए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अवे कह रहा है 14 mm 15 mm के लिए बोल रहा है पीछे जाने के लिए, और लेफ़्ट में बोल रहा है कि 0.39। तो हम लेफ़्ट में आएंगे इधर और इधर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे। जैसे ये मैच करेगा, आप छोड़िए सर। ठीक है, 3 mm की एक्यूरेसी के साथ ये पॉइंट हमारा स्टोर हो गया। अब हम दूसरी बार भी स्टोर होगा ये? हाँ, दूसरी बार भी स्टोर होगा। देखिए ऐसे दिखेगा ये। जाएंगे हम इसमें वापस पॉइंट्स में आएंगे। यहाँ पे देखिए 104 स्टेक ST के मतलब ये इसका शॉर्ट की दे दिया है इसने, दे दिया है प्रीफिक्स लगा के, सॉरी सफिक्स लगा के सेव कर दिया है। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, स्टेक पॉइंट 103। अब ये कह रहा है 2TS 31 मीटर, टीएस की तरफ 31 मीटर जाना है। हाँ 31 मीटर जाना है, और लेफ्ट में हमें 3.7 मीटर। हम पहले TS की तरफ चलेंगे। डिस्प्ले पे दिखाइए किस हिसाब से काम करता है। TS पे हमने TS की डिस्टेंस लगभग 8 mm तक कवर कर ली है। हम लेफ़्ट में आएंगे। अब लेफ़्ट में आने के बाद हम इसको सेंटर पे रखेंगे और लॉक करेंगे। ठीक, इसमें कितना एक्यूरेसी दे रहे हैं? इसमें 1 mm पे दे दिया। 1 mm। अब एक पॉइंट ठीक है, दिखाना है सर को फिर से देखना है तो हम फिर से 104 को सेलेक्ट करेंगे तो ये बोलेगा अवे TS 34 मीटर, मतलब टीएस के ऑपोजिट में जाना है। हाँ, TS से दूर जाना है। दूर जाना 2TS मतलब TS की तरफ आना है, और अवे हाँ। TS का मतलब कि हमें TS से दूर जाना है। ठीक है, ये आ जाएगी। हमने स्टेक आउट कर लिया है। रिपोर्ट्स में जाते हैं, स्टेक रिपोर्ट में देखते हैं। माई पॉइंट रिपोर्ट में हमने 2 पॉइंट को स्टेक किया है, 103 और 104, जिसका ये स्टेक पॉइंट है। इधर स्टेक पॉइंट जो होने के बाद जो स्टोर हुआ है वो इस नाम से स्टोर हुआ है। और उसका जो डेविएशन है वो ये डेविएशन दिया हुआ है।
ठीक है। सबसे पहले आपका डिज़ाइन डेटा आ गया है, अगर आप देखेंगे ना। ये डिज़ाइन डेटा है और ये हमारा स्टैक डेटा है। अब इस डेटा को इसको हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से CSV को हमने सेलेक्ट किया, CSV फॉर्मेट में आ गई हमारी, ओके किया। पहले से कुछ है तो उसको हम ओवरराइट कर देते हैं। फिर ये कहता है कि अब इसको शेयर करना चाहते हो कि नहीं, तो हमने कहा शेयर करना है हमें। किसको शेयर करना है? व्हाट्सएप पे हमें कर देना है। व्हाट्सएप में किसी को भेजनी है। व्हाट्सएप पे हमने इनको भेज दिया, विशाल जी को। अब विशाल जी को हमने भेजा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो वाईफाई है वो मेरा बंद है, इसी के कारण इस वजह से नहीं जा रहा है। तो मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, सेंड पे। अब इसको सेंड कर दूंगा मैं। अब ये फाइल मेरी सेंड हो जाएगी इनको। और वॉल पॉइंट जो एक्सपोर्ट करने के लिए, वॉल पॉइंट जितनी भी हमने सेव करी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए उसके पास आ गया सर। रिसीव हो गया सेम एट ए टाइम। हाँ CSV फाइल में चला गया, लेकिन वॉल डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे डेटा जो है एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट फाइल एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट टू फाइल, यहाँ पे हम इसमें फाइल वो ये सारे फॉर्मेटेड हाँ ड्राइंग फॉर DXF जो भी है, जिसमें भी आपको करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। मैंने CSV ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सेम प्रोसीजर, सारे पॉइंट हमारे सेलेक्ट हैं, ओके किया, वांट टू शेयर किया हमने। फिर से हम विशाल जी को भेज दे रहे हैं ये। हाँ डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, खाली सिर्फ भेज दीजिए बस डायरेक्ट, ठीक है। और नेट कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा।